हेलो फ्रेंड्स, न्यू वर्क्स फॉर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं जो घटना चक्र की पूर्वालोकन बुक है, उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को आज कवर करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज जो है सारा क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही बताया जाएगा आपको। देखते हैं कि पुर्तगालीस उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, अल्मीडा। वायसराय के बारे में पूछा है तो आपका प्रथम वायसराय पुर्तगालीस में कौन हुआ था, तो अल्मीडा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम पुर्तगालीस कौन था, तो वास्को डिगामा, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट यानी कि केरल के कालीकट पे 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। तो ध्यान दीजिएगा कि पूछता है कि जो प्रथम पुर्तगालीस जो भारत आया था उसका क्या नाम था, तो आपका वास्को डिगामा कहाँ पे पहुंचा था, तो पश्चिमी तट पे पहुंचा था, केरल के पश्चिमी तट पे पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पे। कब पहुंचा था, तो 20 मई 1498 को। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसने यहाँ पहुंच के जो है भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। और ये भी पूछा जाता है कि जब वास्को डिगामा जो है कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था तो उसका स्वागत किसने किया था, तो आपका जो शासक था वहां का वो जमोरिन, उनका नाम है जमोरिन साहब ने उनका स्वागत किया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। पुर्तगालीस व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाह पर अपनी जो है व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। तो यहाँ पे इसको छोड़िए, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिसो द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगालीस वायसराय एवं गवर्नर बन के आया। कब आया था, तो ध्यान रखिएगा सन को 1505 ईस्वी में। और बात करते हैं तो किसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी, तो अल्मीडा ने अपनाया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग जो है कौन करता था, यानी कि हुगली जो बंदरगाह था कोलकाता में, उसको जो है लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था, तो पुर्तगालियों ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापना की थी, कहाँ स्थापित की थी, तो आपका सूरत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो है जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना किया। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। तो किसके फरमान से जो है, आपके शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी, तो जहांगीर के। इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो किसने हराया था, तो आपका थॉमस बेस्ट ने। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस वर्ष, तो 1632 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीआरई में भी क्वेश्चन रिपीट किया था। देखते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे कि पटना जो है डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र जो है अन्यत्र 1632 में जो है पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और आयोग उसका उत्तर जो है 1632 ईस्वी मानता है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको ये भी बता दिया गया कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो है आपका बिहार लोक सेवा आयोग जो है पेपर पूछता है, चाहे वो टीआरई का एग्जाम देता है तो भी वो 1632 ईस्वी मानता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी जो है इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि जो है सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसमें किसमें इनके संबंधित व्यापार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना जो है कारखाना स्थापित किया था, तो 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था,
तो किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वांडीवास का युद्ध जो जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो काउंट डी लाली ने किया था। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब वांडीवास का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किसने किया था और फ्रांसीसी की तरफ से? तो फ्रांसीसी की तरफ से ध्यान रखिएगा काउंट डी लाली। और बात करते हैं आपका अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन किया था? तो सर आयरकूट ने। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां पे यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो कहां पे होता था? तो आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है रिपीट करके पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अफीम की बात जहां भी आए आप बिहार को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे कि सूची 1 से जो है सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो आपका सूची 1 है कि खोजकर्ता का नाम दिया है और उनका जन्म स्थान के बारे में पूछा है। तो देखिए आपके क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करते हैं तो ये कहाँ के थे? तो ध्यान रखिएगा ये इटली। ऑप्शन नंबर जो है ए का कौन सा हो जाएगा? 3। और जैक्स कार्टियर की बात करते हैं तो ये तो फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इनका जन्म स्थान कहाँ था? फ्रांस था। और बात करते हैं सर फ्रांसिस ड्रेक की बात करते हैं तो ये जो है यूके के थे, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के। फर्डिनेंड मैगलन की बात करते हैं तो ये पुर्तगाल के थे। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करते हैं तो ए का 3 से मिला ये मिल रहा है, फिर बी का आपका 4 से मिलाना है ये भी मिल रहा है, और सी का बात करते हैं तो 2 से मिलाना है ये भी मिल रहा है, और ये भी यहाँ से मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो आपका लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड क्लाइव को जो है माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव जो है ने प्लासी के युद्ध, बात करते हैं प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। बात करते हैं तो प्लासी की विजय के बाद जो है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो क्लाइव को जो है लॉर्ड क्लाइव जो था उसको बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो आपका जो है प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करता है। बात करते हैं तो 1758 से 60 और 1765 से 67 ईस्वी तक जो है बंगाल का गवर्नर रहा। इसके बाद जो है इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। तो द्वैध शासन की व्यवस्था बंगाल में किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बक्सर की लड़ाई के बाद जो है किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? किस संधि पे किए गए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, आपका इलाहाबाद की संधि। देखते हैं यहाँ पे बक्सर की लड़ाई जो है अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य लड़ी गई थी। तो देखिए बक्सर की लड़ाई जो है आपका 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके द्वारा? किसके किसके? तो एक तरफ से आपके मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला की बात करते हैं, और मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग थे। और आपको किसके खिलाफ लड़ी गई थी? तो अंग्रेजों के मध्य। युद्ध में अंग्रेज जो है विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है कि आपका बक्सर की लड़ाई के समय जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। बात करते हैं तो इस युद्ध के समाप्ति पर जो है इलाहाबाद की संधि हुई। कब हुई? तो देखिए यहाँ पे आपका 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। यह संधि जो है मुगल बादशाह आलम द्वितीय को जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं तो मुर्शिदाबाद का जो है दीवान किसे बनाया था, तो आपका मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, सम्राट मुगल आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी प्रदान की। कब की थी? तो ध्यान दीजिएगा 12 अगस्त जो है 1765 को, जो आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके द्वारा जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है दीवान मतलब प्रदान किया गया था इस संधि के तहत। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। किसे? कंपनी, यानी कि आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है आपका कि आपकी इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वैध शासन का जनक जो है किसे माना जाता है। तो आपने देखा आपका कि द्वैध शासन का जनक जो है किसे माना जाता है, और बंगाल में द्वैध शासन किसने लाया था, तो आपका क्लाइव लाया था। बात करते हैं लॉर्ड क्लाइव। और द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो आपका सर लियोनिन जो है कर्टिस को जो है आपका द्वैध शासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं आपका सर लियोनिन कर्टिस को द्वैध शासक का जो है शासन का जनक माना जाता है। इनमें दीवानी और विराजत, बात करते हैं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग करके कर दी गई थी। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसमें है कि बोल रहा है आपका कि इसमें दीवानी और विराजत की बात करते हैं जिसे कानून व्यवस्था कहते थे, कि जिम्मेदारी को क्या कर दिया गया था, तो अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा किसके द्वारा, तो रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल 1772 में बात करते हैं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को जो है समाप्त करने का निर्णय लिया था। कोलकाता परिषद एवं उसके प्रधान को जो है आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को जो है पदच्युत कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपका जो है द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और बात करते हैं तो इसे जो है वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी प्रणाली को जो है समाप्त करने का निर्णय लिया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसमें 2 लाइन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। तो आपका बांटो और राज करो की नीति के कारण जो है इन्होंने लंबे समय तक राज किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टीआरई में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। होल्ट मैकेंजी ने जो है आपका महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। 1822 में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति जो है महलवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली के मध्य प्रांत पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। और महलवाड़ी पद्धति में जमींदार और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। और क्या है इसमें कि आपका जो है पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाली प्रेसिडेंटी शब्द का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त है। तो आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल प्रांत के साथ जो है बिहार प्रांत को कब मिलाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपका टीआरई में ये बना था। तो आपका जो है 1733 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। डायरेक्ट इस प्रश्न को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1733 में बिहार में सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, टीआरई में भी रिपीट किया था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आप कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो आपका श्रीरंगपट्टनम में जो है अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना की। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ये पूछता है एग्जाम में कि जैकोबिन जो क्लब था उसकी स्थापना किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने किया था। बात करते हैं और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब और आपका बात करते हैं आपका जो आधुनिक इस्तांबुल है उसमें काबुल और मॉरिशस में अपना जो है दूत मंडल भेजा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ज्यादातर इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि टीपू सुल्तान ने जो है किस क्लब की स्थापना की थी? तो जैकोबिन क्लब, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष जो है में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो किस वर्ष किए गए थे? तो ध्यान दीजिएगा, आपका 1784 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगलुरु की संधि कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि बार बार आपका एग्जाम में रिपीट करता है। तो 1784 आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो देखिए आपका टीपू सुल्तान, जैसा कि क्वेश्चन आपको रिपीट करके पूछा है किसके साथ किया था, तो आप टीपू सुल्तान ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया। तो किससे प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब भूमि जो है हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पारित किया गया था? तो 1900 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अंबाबाई एक जो है स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई जो थी वो किस राज्य की थी? तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, टीआरई में क्वेश्चन रिपीट किया था और बीपीएससी के प्री में रिपीट किया है, तो आपका बीपीएससी 4.0 में भी रिपीट कर सकता है। देखिए यहाँ पे आपका अंबाबाई का जन्म जो है आपका 1889 में तत्कालीन मैसूर राज्य अब जो है कर्नाटक हुआ है में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो अंबाबाई का जन्म जो है ये भी पूछ सकता है कि किस जो है कुल में जन्म ली थी? तो ब्राह्मण परिवार में जन्म ली थी। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो है वॉरेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन में आपका कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए। वॉरेन हेस्टिंग जो है 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। इस पद पे 1758 से जो है 60 एवं 1765 से 67 तक की अवधि में रहा, जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, ये भी आपका टीआरई में पीआरटी में क्वेश्चन रिपीट किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो है आपका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था।
देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता जो है लॉर्ड क्लाइव था। इस युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने जो है बंगाल में आपका जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग जो है उसने किया था। और लाया किसने था, तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। दोनों में है कि किसने जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लाई थी, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव। और किसने समाप्त किया था, तो आपका वॉरेन हेस्टिंग। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दिया गया था कि वॉरेन हेस्टी के कार्यकाल जो है 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, जो इनके द्वारा वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था, ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कैप्टन जो है स्लीमैन के नेतृत्व में जो है ठगों का उन्मूलन किया गया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये भी आपका जो है टीआरई में रिपीट किया था। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको हमें ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये भी आपका बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी जो है आपका इसमें बस यही दिया है, जो हाईलाइट करके दिया गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन ने ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे कि आपका जो है ठगों का जो है उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ। तो रिपीट किया है क्वेश्चन आपका 19 में, और यहाँ पे देखिए कब किया है, तो 18 में। तो रिपीट करता है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में ठगों का उन्मूलन जो है करने का श्रेय किसे प्राप्त है। फिर क्वेश्चन रिपीट किया है, तो आपका जो है स्लीमैन के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत बार रिपीट किया है, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय जो है बिछाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार रिपीट करके पूछता है। तो आपका लॉर्ड डलहौजी के समय जो है प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आपका कि भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन जो है 1853 में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन जो है 1854 में कोलकाता से जो है रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, पहला लाइन जो है रेलवे लाइन आपका बंबई से थाने के बीच में, और दूसरी की बात करते हैं तो आपका कोलकाता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी 1854 में, दूसरी बार बिछाई गई थी, और पहली बार 1853 में। पहला वाला जो है हमेशा आपसे रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया था। तो देखिए यहाँ पे तो कौन कौन सा किया था। तो आपका जो है सती प्रथा का उन्मूलन, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दास प्रथा का उन्मूलन भी विलियम बेंटिंग जी के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं तो ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 ये सही हो जाएगा। धर्म परिवर्तन के कारण जो है अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये जो है आपका 1850 में किया गया था। तो इनके समय नहीं किया गया था। तो पूछा है कि इन्होंने कौन कौन सा किया था। तो 1, 2, 3 आपका 1, 2, 4 ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का जो है गवर्नर जनरल बना, और 1829 में उन्होंने सती प्रथा को अपराध घोषित करके उसका उन्मूलन किया। यानी कि राजा राम मोहन जी के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का जो है अपराध घोषित किया। बात करते हैं तो बेंटिंग के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। और बात करते हैं तो बेंटिंग ने जो है बात करते हैं विलियम बेंटिंग ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया था। और बात करते हैं बेंटिंग ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। तो ये भी आपका ऑप्शन दे सकता है कि इन्होंने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। और बात करते हैं तो 1835 में वो जो है वापस इंग्लैंड चला गया था। तो और बात करते हैं यहाँ पे
तो आपका जो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान को 1850 में जो है हटाया गया था, और ये जो है 1835 में ही आपके इंग्लैंड वापस चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, 3 सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सती प्रथा को जो है गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो किसने घोषित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विलियम बेंटिक जी ने किया था 1829 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन जी के साथ मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही हो जाएगा, अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2017 में पूछा है प्री के टाइम। तो आपका लॉर्ड लिटन। देखिए यहाँ पे आपका 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बन के आने पे अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पे जो है अग्रामी नीति का अनुसरण होने लगा। तो अग्रामी नीति किसने अपनाया था अफगानिस्तान के खिलाफ, तो लॉर्ड लिटन 1876 में जो है ये वायसराय बनकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लॉर्ड लिटन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है, तो ये जो है इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। बात करते हैं इल्बर्ट बिल से जो है कौन संबंधित है, तो आपका जो है लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड जो है आपके ध्यान रखिएगा, लॉर्ड जो है रिपन, ये संबंधित है आपका इल्बर्ट बिल से। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। बाकी से ये संबंधित है, यानी कि स्ट्रेची कमीशन की बात करते हैं तो लॉर्ड लिटन संबंधित है, शस्त्र अधिनियम की बात करते हैं और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो ये जो है आपके लॉर्ड लिटन जी से संबंधित है। और बात करते हैं और आपका इल्बर्ट बिल से कौन संबंधित है, तो आपका लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया, यानी कि किसने जो है सिंध पर विजय करके उसका अधिग्रहण किया, तो आपका नेपियर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, नेपियर ने। देखिए आपका री एग्जाम हुआ था उसमें 21 में पूछा था, तो ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये रिपीट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड एलनबरो का काल जो है 1842 से 44 के दौरान रहा, यानी कि 1843 में बात करते हैं तो चार्ल्स नेपियर द्वारा जो है सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। यह जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का जो है एक प्रमुख परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 यानी कि व्यक्ति और सूची 2 विषय के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपका एक तरफ व्यक्ति को दिया है और एक तरफ आपका विषय के बारे में दिया है, तो किससे संबंधित है इसके बारे में पूछा है। तो आपका जो है मैकडोनाल्ड की बात करते हैं तो ये जो आपके किससे संबंधित है, तो आपका कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। तो ए का जो है आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ध्यान रखिए ए का आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है लिनलिथ गो की बात करते हैं, लॉर्ड लिनलिथ गो, ये तो इंपॉर्टेंट है आपका अगस्त प्रस्ताव। यहाँ से भी आप क्वेश्चन एक पकड़ सकते हैं आपका कि बी का 3 होगा, कि कौन सा, बी का आप 3 कर दीजिएगा। तो बी में 3 कहाँ पे है, तो 2 जगह है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, पर मिला लेते हैं। डलहौजी की बात करते हैं तो डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि आपकी जो है हड़प की नीति से संबंधित है कौन, तो डलहौजी। तो सी का कौन सा है, तो सी का 1, सी का किसमें 1 है, तो देखिए यहाँ पे सी का बस यहाँ पे 1 है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, इसमें भी है इसमें भी, तो आपने पहले ही एलिमिनेट इन दोनों को कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चैम्स्फोर्ड की बात करते हैं तो आपका द्वैध शासन से संबंधित है, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं इसको और क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। तो किसको नहीं किया गया था, तो जयपुर को जो है नहीं किया गया था। और सबसे पहले किसको किया गया था, तो सतारा को किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 56 के बीच में इनका शासन रहा। और बात करते हैं तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर
फरवरी 1856 को जो है अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। देखिए यहाँ पे अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत यानी कि हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश, यानी कि सतारा की बात करते हैं तो सतारा को 1848 में मिलाया गया था, यानी कि हड़प लिया गया था। जैतपुर और संबलपुर की बात करते हैं तो 1849 में, बघाट की बात करते हैं 1850 में, उदयपुर की बात करते हैं 1852 में, झांसी को 1854 में तथा नागपुर को जो है 1854 में किया गया था। जयपुर इसमें शामिल नहीं है। तो किसको किसको हड़प की नीति के द्वारा जो है हड़पा गया था, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जयपुर को नहीं किया गया था। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर, जैसे आपका टीआरई में एग्जाम होता है तो उसमें आपका 5 ऑप्शन रहता है, तो इसमें आपका जैसे 2 ऑप्शन देके पूछ सकता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किसको किसको किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है, कौन है? तो आपका जो है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे की नीति की बात करते हैं, से वॉरेन हेस्टिंग तथा जो है वेलेजली जो थे वो संबंधित हैं। तो बात करते हैं इसमें ऑप्शन में जो है आपका एक ही दिया है, वॉरेन हेस्टिंग, कहीं पे वेलेजली नहीं दिया है। अगर देता तो आपका टीआरई में अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार जो है कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है कौन था? तो आपका जो है पेशवा बाजीराव सेकेंड, ध्यान रखिएगा ये सेकेंड है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर ने दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। बात करते हैं उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की बात करते हैं कि सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया को संयुक्त रूप से जो है संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को जो है अंग्रेजी से बसीन की संधि की। तो देखिए ये भी बसीन की संधि से भी क्वेश्चन आपका बनता है। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की आपका जो है संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। तो किसने किया था? तो बाजीराव सेकेंड ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है के बारे में पूछा है। तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। तो ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड मेयो के समय जो जो घटना हुई थी उसके बारे में है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं आपका प्रशिस्त करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। आगे भी देख लेते हैं। बात करते हैं तो नेक्स्ट है कि इसने जो है मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, तो ये भी सही है। बात करते हैं इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट के तौर पे जो है आपका टीआरई में भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां भी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होगा वहीं पे आपको बताया जाएगा। आप ये मत टेंशन लीजिए कि मैम एक्सप्लेनेशन को नहीं बता रही हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके टीआरई में बन सकता है, वहां पे एक्सप्लेनेशन को बताया जाएगा। आपको ये नहीं पता है कि इसमें से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जो है जैसे हम लोगों को पता है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, उससे भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है बीपीएससी बना सकता है। तो इस पे भी वो ध्यान दीजिएगा। इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन आपको याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए जो एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल ध्यान से बताया जा रहा है उसको उस पर बिल्कुल एकदम फोकस करके देखिएगा, ताकि आपको थोड़ी सी चीजें याद करनी रहती है तो हमारे दिमाग में वो याद रहती है लंबे समय तक, और बहुत सारी चीजों को आप पढ़ेंगे तो एक साथ याद नहीं रख पाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस देशी रियासत को जो है अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो किसे नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। बाकी करते हैं सिंध, अवध और सतारा को मिलाया था। यहाँ पे देखिए आपका देखिए जो है ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया था। सिंध का विलय जो है एलनबरो 1800 जो है 42 से 44 के बीच में इनका शासनकाल रहा था। बात करते हैं सिंध का विलय किसने किया था? तो एलनबरो।
बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है कुशासन के आरोप में अवध का विलय कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? तो 1856 में। और व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय जो है 1848 में किया गया था। तो आपका सिंध का विलय किसने किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने किया था, के शासनकाल में किया गया था। वही बात करते हैं तो आपकी जो हड़प की नीति के द्वारा 1848 ईस्वी में सतारा का विलय कर लिया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है कुशासन का आरोप लगा के जो है अवध का विलय किया गया था। तो ये भी पूछेंगे कि जो लॉर्ड डलहौजी है अवध का विलय जो है कब किया था, अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कब किया गया था? तो 1856 में। तो क्वेश्चन ऐसे बीपीएससी में आपका 1 लाइन क्वेश्चन बनता है। जब आप जनरल पेपर के लिए देते हैं तो खासकर आपका 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है। यदि आप वही मेन पेपर में हिस्ट्री का पेपर देने जाते हैं तो आपका स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है आपको बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके समय दी गई थी? 1931 में दी गई थी। तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका महान शहीद जो है क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को जो है वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 3 अप्रैल, बात करते हैं कार्यकाल कब था? तो 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1929 तक इनका कार्यकाल रहा। और इसी समय जो है 23 मार्च 1931 को जो है इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो इन्हीं के कार्यकाल में दी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इंपीरियल जो है कैडेट का क्रॉप्स की जो है स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? तो आपका लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट्स क्रॉप्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य जो है देसी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को जो है सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था। तो किस लिए किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका जो है जो सैनिक के पुत्र थे, देसी नरेश और राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का जो है प्रबंध कराने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य जो है नियुक्त किया गया। तो कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। आप बहुत सारे लोग जो है ये टिक करके आएंगे, तो ध्यान रखिएगा 1877 में किया गया था। ये कब पूछा गया है? आपका 1992 में। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका राजसी उपाधि अधिनियम जो है बात करते हैं ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्य जो है घोषित किया गया था। इस प्रकार सम्राट जो है एडवर्ड जो है, बात करते हैं एडवर्ड 7 को जो है वर्ष 1903 में तथा जो है जॉर्ज पंचम जी की बात करते हैं को वर्ष 1911 में भारत का साम्राज्य जो है घोषित किया गया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो किसने किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, जो है टीआरई में ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कल देखेंगे। आपको बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लग रही है। जहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है आपको वहां पे बता दिया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैम सारा क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन अच्छे से हो, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वही पढ़ाई जाती हैं। बहुत सारी चीजें पढ़ाने से आपको याद नहीं होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आई होप आप सभी लोग ने होली अच्छे से मनाया होगा और उसमें आप पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि टीआरई 4 नहीं आएगा, पर ये सच नहीं है। आप ये बात सोच के देखिए कि जो इलेक्शन है बिहार में, तो टीआरई 4 जरूर आएगा। इस बात से बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि टीआरई 4 नहीं आएगा। जिसको ये बात सोचना है वो खुद तो डिस्टर्ब होगा ही, साथ में आप लोगों को भी डिस्टर्ब करेगा कि आप लोग इस तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखिए। टीआरई 4 जरूर आएगा। आप सारे टीचरों की बात मानिए, टीआरई 4 को आना निश्चित है। क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं रहता तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन इलेक्शन का टाइम है तो बिहार गवर्नमेंट को भी पता है कि हमें क्या करना है। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।